हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। इससे क्वेश्चन आपके केवीएस एग्जाम में आता है, जो आपका हिंदी का पेपर है उसमें ये आता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो भी इम्पोर्टेंट है इसमें हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सर्वनाम तो आप सभी को पता होगा, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं, और हिंदी भाषा में जो इनकी संख्या होती है 11 होती है, ये भी याद कर लीजिए। भेद नहीं बता रही हूँ, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन नहीं बता रही हूँ मैं, इनकी संख्या क्या क्या होती है। जैसे कि मैं हो गया, हम हो गया, तुम, हम नहीं होता है तू, और इसको स्किप कर दीजिए। मैं हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, यह हो गया, वह हो गया, जो हो गया, कोई, कुछ, कौन, क्या और सो। तो ये जो होते हैं ना 11 होते हैं, ठीक है। और हम सर्वनाम का यूज़ क्यों कर रहे हैं, हमें सर्वनाम की ज़रूरत क्यों पड़े, क्योंकि संज्ञा शब्दों को हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते ना। जैसे कि राम जाता है और राम घर जाते जाते राम ने सब्जी खरीदी, तो इस तरीके से नहीं बोल सकते ना। तो राम घर जाते जाते उसने, ये बोलते हैं ना कि उसने सब्जी भी खरीदी। तो इस तरीके से हम बार बार जो भी संज्ञा है उसको रिपीट नहीं कर सकते, और उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इससे बचने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और सर्वनामों का प्रयोग भाषा की संक्षिप्तता के लिए किया जाता है, संक्षिप्त में मतलब ज़्यादा बड़ा ना हो। और सर्वनाम का प्रयोग भाषा की सुंदरता और सरलता के लिए भी किया जाता है। तो वैसे तो हिंदी में पूछा जाता है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो हिंदी में 6 होते हैं इसके टाइप्स, 6 टाइप्स का होता है ये। इसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एंड उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। और प्रश्नवाचक आपका जो इंट्रोगेटिव होता है। संबंधवाचक जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। निजवाचक जो रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक भी कह सकते हैं, तो ये प्रोनाउन होता है। इसको डिटेल में देखते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो पहचानने के लिए आ सकता है कि ये कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। पुरुषवाचक, जैसे इसका संबंध पुरुष से है, पर्सनल से है। तो जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो किसी भी वार्ता के प्रसंग में 3 प्रकार के पुरुष जो व्यक्ति होते हैं। पहले तो बोलने वाला होता है, जिसको हम लेखक कह रहे हैं। सुनने वाला होता है, जिसे पाठक कह रहे हैं। और अन्य, जिसके बारे में कहा जाता है। तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो उत्तम पुरुषवाचक होते हैं, मध्यम पुरुषवाचक होते हैं, अन्य पुरुषवाचक होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक देखिए वो होते हैं जिसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो इसमें बोलने वाला, लिखने वाला और अपने नाम के मतलब लिखने वाले अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं, मेरा, हम, हमें, हमारा, मैंने, हमें, मुझे, मुझको, हमको। तो जहाँ से स्टार्ट होता है आपका कोई भी सेंटेंस, जैसे कहते हैं इसने मुझको दिया, मैंने खाना बनाया, मैंने कुकिंग की। तो इस तरीके से अगर हिंदी में बोले तो मैंने खाना पकाया, मेरा घर है। तो ये पुरुषवाचक होता है, यानी फर्स्ट पर्सन जो होता है ये इसमें आते हैं। इसके बाद एक मध्यम पुरुषवाचक संज्ञा होती है, जैसे सेकेंड पर्सन कहते हैं। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाला, पढ़ने वाले के लिए किया जाता है, वे मध्यम पुरुष होते हैं। यानी जो ये पहला जो है उत्तम पुरुष, जिसके बारे में बात, जिसको बोल रहा है, ये देखिए दोनों आमने सामने होंगे। जो भी कन्वर्सेशन होगी, कम्युनिकेशन होगी, आमने सामने होगी, दोनों प्रत्यक्ष रूप से प्रेजेंट होंगे। तो जैसे कि तुम, तू, मेरा, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझे, तुझको, तुमको, आपने। तो जैसे आपसे मैं बोलूँ ना कि आपने किया है, तो आप मेरे सामने प्रेजेंट हो, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। तो एक कम्युनिकेशन दोनों लोगों के बीच में होता है। तो इसमें जैसे तुम हो गया, तो जो ये बात कर रहा है ना, इससे उसके बाद होगा, यानी पढ़ने वाला, सुनने वाला इसमें आ जाता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में जो आपके सामने ना हो, उसके बारे में बात की जाए। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले तथा सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए किया जाता है, उसको हम अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे कि वे, वह, उसका, उन्हें, उनसे, उसके लिए, उनके लिए। मतलब आपके सामने ना हो, उनके बारे में आप बात कर रहे हो। क्लियर हो गया। इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि जिन सर्वनामों से दूरवर्ती या समीपवर्ती किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना आदि का निश्चित बोध होता है, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कहते हैं, चाहे वो दूर हो। जैसे कि हम दिस, दैट का प्रयोग करते हैं ना, दिस, दैट, दोज, दीज, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं ना इंग्लिश में। उसी तरीके से कि वह, वे, यह, ये आदि आता है। जो मतलब दूरवर्ती चीज़ें होती है ना, या फिर समीपवर्ती किसी व्यक्ति को अगर हम बोध करा रहा है, निश्चित बोध करा रहे हैं, तो वहाँ पे ये निश्चयवाचक या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है। जैसे कि वह आ रहा है, वे खेल रहे हैं, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है,
ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं जिन सर्वनामों में किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध नहीं होता है, मतलब बोध नहीं है कि वह कौन है, वह क्या है, तो वहाँ पे आपका सर्वनाम अनिश्चयवाचक होता है। तो जैसे कि कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, कभी आदि। जैसे कि शायद कोई आया, ठीक है, दूध में कुछ पड़ा है, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दो, हमें किसी से पूछ लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से बोध हो रहा है ना कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मतलब जिसका पता नहीं, निश्चित नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि अगर बोले कोई आ रहा है, तो आपको समझ कोई आ रहा है, ये नहीं पता कौन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम, बहुत आसान है ये। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। तो जिन सर्वनामों में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न का बोध होता है, यानी प्रश्न वाला चिन्ह होता है, प्रश्नवाचक, आपको प्रश्न वाले वर्ड्स पता होंगे, कौन, क्या, किसे, किसने, कब, किसके लिए, इन सब का बोध होता है, वहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। जैसे कि और कौन गा रहा है, यानी यहाँ पे प्रश्न है ना कौन, यहाँ पे इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। तुम घर कब आओगे, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, तो ये आपका इंट्रोगेटिव में आता है, इससे क्वेश्चन भी आपका तभी आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, सॉरी। संबंधवाचक सर्वनाम मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, जहाँ पे दो सेंटेंस को या दो क्लॉज को जोड़ रहा है कोई, ठीक है। क्लॉज आपने पढ़ा होगा, सेंटेंस का फॉर्मेशन आप पढ़े रहे होंगे तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। तो क्लॉज यानी मिश्र वाक्यों में, जैसे यहाँ पे बात भी हो गई कि मिश्र वाक्यों में जिस सर्वनाम से व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि के किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या घटना से संबंध ज्ञात होता है, उसे हम संबंधवाचक या रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि जो, सो, जिसे, उसे, वह, जो, जैसी, वैसी, जिसने, उसने, यानी दो मिश्रित जो वाक्य है उसमें संबंध बताता है। जो करेगा सो भरेगा, तो जो भी क्या एक प्रोनाउन अभी बताया मैंने 11 होते हैं हिंदी में, सो भरेगा, तो यहाँ पे ये हो गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ दो मिश्र वाक्यों में, दो क्लॉज में संबंध बता रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो मन लगाकर पढ़ता है वह पास होता है, यानी जो आ गया ना, तो ये जो भी क्या है एक प्रकार का संबंधवाचक या रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अगर बात करें रिलेटिव की और भी एग्जाम्पल की, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसी करनी वैसी भरनी। नेक्स्ट बात करेंगे हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, यानी निजवाचक सर्वनाम, मतलब ऐसे इसमें क्या होता है, जब किसी सर्वनाम में अर्थात स्वयं के लिए जो अपने आप के लिए प्रयुक्त होता है, वहाँ पे जो सर्वनाम होता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि आप हो गया, स्वयं है, निज, खुद, अपने। निजवाचक सर्वनाम आपका यही होता है। देखिए इंग्लिश में आप इसमें दो पढ़ोगे, एक एम्फेटिक हो जाता है और एक रिफ्लेक्सिव होता है। रिफ्लेक्सिव मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव इंग्लिश की अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव अलग तरीके से हो जाता है। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट की तरह होता है, जैसे कि हिम सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, इस तरीके से जो वर्ड होता है। तो यहाँ पे खुद के लिए पूछा जा रहा है ना, तो जो सर्वनाम शब्द निज के लिए यानी खुद के लिए या स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, निज, खुद, अपने आप, अपनी। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे कोई भी जो भी सर्वनाम है उस पर जोर दिया जा रहा है, यहाँ पे जो भी वाक्य है उस पर जोर डाला जा रहा है कि वह खुद ही गया था, मैं खुद आ गया जाऊँगा, वह स्वयं गाएगा। यहाँ पे स्वयं निज की बात कर रहा है, खुद की बात हो रही है, मैं खुद आ जाऊँगा। यह अपने आप भी है, आप स्वयं भी है, तू अपना मन लगा, अपना भी क्या है, यहाँ पे निज की बात हो रही है। तो ये आपका इसके अंदर आ जाता है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि जो करेगा सो भरेगा, अभी जस्ट करा है मैंने, जो करेगा सो भरेगा, यहाँ पे दोनों में और क्या कर रहा है, संबंध कर रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे आपको बताया मैंने पर्सनल जो प्रोनाउन इसमें मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन बताया, ठीक है। उत्तम, मध्यम और आपका अन्य पुरुष बताया मैंने, ठीक है। तो उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन जो होता है मुझे होता है, जो बातें करता है, जो अपने लेखक लिखता है जिसकी बात, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम, आप भला तो जग भला, यहाँ पे आप भले तो जग भला की बात हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो, यहाँ पे आप भला, यहाँ पे खुद की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप भले होंगे तो जग भी भला होगा, यानी यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर।
मैं अपने आप, यहाँ अपने आप मतलब निज की बात हो रही है, ये भी निजवाचक हो जाएगा। पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस आप वो देख लीजिए। वह आप ही चला गया, वह अपने आप ही चला गया अगर कहें तो यहाँ भी निज की बात हो रही है, वो अपने आप ही चला गया। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 11 होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के जो कुल भेद होते हैं हिंदी में 6 होते हैं। ठीक है, आप सब राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना है आपकी सब राह देख रहे हैं। आपकी मतलब किसकी? यहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक नहीं होगा, संबंधवाचक भी नहीं है, संबंध नहीं, निश्चयवाचक नहीं है, यहाँ निजवाचक होगा। आपकी जहाँ पे आ गया ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सर्वनाम शब्द है, आपको सर्वनाम शब्द बताना है। नींद नहीं है, सफाई नहीं है, रोग नहीं है। यहाँ पे कौन, अभी मैंने बताया ना, ये तो संज्ञा हो जाएगा। कोई आ रहा है, यहाँ पे कोई क्या है जिसके बारे में आपको पता नहीं, निश्चित बोध नहीं होता, तो वो अनिश्चयवाचक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ, जो ये संबंध वाला होता है, तो ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानें। आपको बताया उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका अन्य पर्सन हो जो होते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो मैं, हम जो होता है ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, यानी उत्तम पुरुष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिश्चयवाचक एक सेकेंड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। तो अपादान कारक में अगर बात कह रहा है किसका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। इसके लिए आपको मैं बताऊं, अगर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है, तो किन्हीं से अपादान कारक कहाँ पे होता है? जहाँ पे कुछ अलग होने के लिए बात होती है। तो अगर हम सर्वनाम के रूप अनेक, मतलब अनेक रूप होते हैं, जैसे आप कर्ता ने कर्म को अलग अलग उसके रूप होते हैं, करण में अलग होता है, संप्रदान में अलग होता है। तो इसको बताना है आपको यहाँ पे कौन सा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। तो किसी से यहाँ पे एक पर्सन का बोध हो रहा है, मतलब एक वचन लग रहा है। किन से एक का बोध हो रहा है। किनको दिया या किन्हीं से, तो ये किन्हीं से हो जाएगा। इसके लिए मैं एक स्लाइड कहाँ से आपको एक सेकेंड, इसको मैं बाद में बता दूंगी। वैसे तो यही होता है, जैसे कि अभी मैं का अगर मैं पूछूं कि अपादान कारक में क्या होगा, तो मुझसे, मैं का अगर क्या बात करूँ तो मुझसे हो जाएगा। और संप्रदान कारक का मतलब मुझको, यानी मुझको मतलब मुझको दिया। संप्रदान कारक में देने का होता है और अपादान कारक में अलग है, यानी मुझसे किसी ने लिया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? सर्वनाम में आपका पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक होता है, गुणवाचक नहीं होता है। ठीक है, तो गुणवाचक नहीं हो जाएगा। यह मकान मेरे भाई का है, यह मकान मेरे भाई का, रेखांकित में यह मकान क्या है? यह मकान देखिए एक प्रकार का संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। यह मकान मेरे भाई का, इस संकेतवाचक नहीं हो सकता, इसको हम कह सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव हो सकता है। ठीक है, यह मकान मेरे भाई का, ये डेमोन्स्ट्रेटिव भी हो सकता है या संकेतवाचक भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम यहाँ मतलब यहाँ पे बात हो रही है पुरुषवाचक की। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती। यहाँ पे स्वयं जो है ये निजवाचक की बात हो रही है कि खुद ही धुल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। यहाँ पे अगर आप कोई की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई आपका अनिश्चयवाचक का बोध हो रहा है, यहाँ पे जो भी हो रहा है। लेकिन अगर आप जाएंगे तो पहले कोई पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक हो जाएगा, संबंध है ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। श्रोता जो होता है सुनता है, सुनने वाले को अगर हम कहें तो वो मध्यम पुरुष सर्वनाम में आता है। ठीक है, भी ऊपर ही मैंने आपको बताया। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो अनिश्चयवाचक में किया जाता है, जिसमें आपको पता नहीं होता, किसी निश्चित शब्द का बोध नहीं होता, मतलब निश्चित व्यक्ति का बोध या वस्तु का बोध नहीं होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी यहाँ पे संबंध बता रहा है ना, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अभी ऊपर एग्जाम्पल बताया मैंने, जैसी करनी वैसी भरनी। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम के अभिकारी रूप है। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम के अभिकारी रूप है, वह हो जाएगा। ठीक है,
निश्चय अविकारी रूप है वह, जैसे कि अभी बताया मैंने, डेमोन्स्ट्रेटिव में यूज़ किया जाता है ना, दीज, दोज, दीज, इस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह काम एक सेकेंड, यह काम में आप कर लूँगा, मतलब यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, इसमें आपका निजवाचक का बोध हो रहा है, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं, ये तो बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो आपको सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग जो हुआ है वो फाइंड आउट करना है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये तो सही लग रहा है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं तेरे को घड़ी, ये तो मैं तुम्हें घड़ी दूंगा या तुझे, ये तेरे को घड़ी नहीं दूंगी, ये तो ये इस गलत प्रयोग हुआ है। या फिर मुझे इस बैठक की सूचना नहीं दी गई थी, तो मुझे भी सही है, लेकिन बी जो सी है वो गलत है। मैं तेरे को घड़ी दूंगा इस तरीके से नहीं यूज होता है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, मुझे मतलब ये देखिए ये फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, तो ये उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष को ही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश में। सर्वनाम के कितने प्रकार या भेद होते हैं? अभी मैंने बताया 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम को बताया डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, जिसमें पता होता है कि कोई चीज़ है, कि कोई वस्तु है, उसका बोध होता है। जो दूर होती है कहते हैं यह है, वह है, तो यह होता है, ठीक है। कुछ और कौन अनिश्चयवाचक होता है, ठीक है, क्या, जो आपका इंटरोगेटिव में आ जाता है, जो कि प्रश्नवाचक प्रोनाउन में आ जाता है। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें आपका बोध नहीं होता है कि वो वस्तु कौन है, तो आप कोई, कौन, कितना, ये सब का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो कोई हो गया ना। एक सेकेंड, हाँ कोई, हाँ शायद मैंने कौन भी बोल दिया था निश्चयवाचक में, तो उसके लिए सॉरी। कौन तो आपका प्रश्नवाचक में आ जाता है ना, कौन, और जो तो आपका संबंध में भी आ सकता है, वह तो डेमोन्स्ट्रेटिव में आ जाएगा, निश्चयवाचक में तो कोई हो जाएगा, ठीक है। कौन तो आपका प्रश्नवाचक में आ जाता है ना, प्रश्नवाचक वाला शब्द है ये। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, यहाँ पे ये सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है उसमें जो का प्रयोग होता है। कोई का प्रयोग तो कोई आ रहा है तो इसका प्रयोग हम अनिश्चयवाचक में करते हैं। कौन का प्रयोग हम प्रश्नवाचक में, वह का प्रयोग हम अनिश्चयवाचक में करते हैं, या फिर हम पर्सनल प्रोनाउन में भी करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। मैं भी संबंधित है, हम भी संबंधित है, तू भी संबंधित, पर कोई जो है ये अनिश्चयवाचक से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम है ये संबंधवाचक होता है। जैसी करनी वैसी बन, जो करेगा वही भरेगा, तो ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं उत्तम पुरुष, मैं जो है उत्तम पुरुष एकवचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम बताइए। मैं, हम, ये बहुवचन पूछा है, मतलब पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन बताइए। एक सेकेंड, मैं उत्तम पुरुष एकवचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, मैं का जो है उत्तम पुरुष एकवचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन बताना है, तो मैं का हम होना चाहिए ना, हम। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको कट कर दीजिए। वैसे तो हम ही होना चाहिए। ये तो तुम लोग, ये तो आपका मध्यम पुरुष के अंदर आ जाता है ना, सेकंड पर्सन आ जाता है, तो हम ही होना चाहिए। वैसे तो ऑप्शन में गलत दिया होगा। निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप में एक वचन की पहचान करें। निजवाचक जो होता है जिसमें आपका संबंध बताया जाता है, उसमें संबंधवाची रूप में एक वचन की पहचान करें। तो इसमें एक वचन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप, स्वयं, सभी गलत, अपना, मैं अपना काम स्वयं करूँगा, मैं स्वयं करूँगा। एक सेकेंड जस्ट, यहाँ पे देखिए संबंधवाची रूप में एक वचन की पहचान करना है। यहाँ पे आप तो नहीं होगा, सभी गलत है, ये समझ, ये अभी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक वचन की पहचान करना है। अपना, अपना भी सही है, ठीक है। स्वयं भी सही होना चाहिए, स्वयं भी सही है, तो ऑप्शन में सी दिया है, तो इसको भी कट कर दीजिए। अगर आपको आंसर पता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो ये स्वयं होना चाहिए, और अपना भी सही है, मैं अपना काम खुद ही करता हूँ, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। लेट्स सी इसका क्या है, ठीक है, अपना होना चाहिए,
अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वैसे भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन ये वाला इस टाइप का नहीं आएगा, ये थोड़ा हाइयर लेवल का हो गया। बाकी जो ऊपर क्वेश्चंस मैंने कराया, जो लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं वो कराया मैंने, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, लाइक BA TGT, BEd के TGT PGT में। तो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।